Hello, good morning, students. Students, today we will start from para number 10. तो अभी देखिए, कल तक जैसे हमने पढ़ा था कि भाई वो जो अपनी पैकिंग वगैरह कर रहे थे वो ठीक से नहीं हो रही थी। ठीक है, उसमें क्या था कि वो हल्की चीज़ों को नीचे रख देते थे, भारी को ऊपर, जिसकी वजह से नीचे रखी हल्की चीज़ें कुचली जा रही थी। अब उसमें कहता है उसमें कह रहा है कि दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग। कहता है कि दे अपसेट सॉल्ट एवरीथिंग, और कहता है कि उन्होंने अपसेट सॉल्ट मतलब अपसेट बिखेर दिया, सॉल्ट नमक है, ओवर एवरीथिंग प्रत्येक चीज़ के ऊपर नमक बिखेर दिया। एंड एज फॉर द बटर, और कहता है कि जहाँ तक मक्खन का सवाल था, आई नेवर सा टू मैन डू मोर विद 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड। कहता है कि आई नेवर सा टू मैन, मैंने इस तरीके से कभी दो लोगों को नहीं देखा, डू मोर विद 1 or 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ। अपने पूरे जीवन में मैंने कभी भी इस तरीके से दो व्यक्तियों को 1 और 2 पेंस की कीमत के मक्खन के लिए इतना परेशान होते हुए नहीं देखा। क्योंकि जो मक्खन नीचे गिर गया था ना, थोड़ा बहुत 1 और 2 पेंस मतलब 1-2 रुपए का इतना थोड़ा सा मक्खन नीचे गिर गया था, उसको उठाते, उसको कंप्लीट करते, मतलब मैंने कभी नहीं देखा। देन दे डिड, जैसा कि वो कर रहे थे। कहता है कि आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, और कहता है कि जब जॉर्ज ने इसे अपनी चप्पल से उतारा तो कहता है कि दे ट्राई टू पुट इट इन द कैटल, उन्होंने इसको कैटल में मतलब डाल दिया, या जो ही उसने अपनी चप्पल से उतारा तो उसको केतली में डालने की कोशिश की। इट वुड नॉट गो इन, पर वह अंदर नहीं जा रहा था। कहता है कि एंड व्हाट वाज इन वुड नॉट कम आउट, और जो उसके अंदर था वो बाहर नहीं निकल रहा था। कहता है कि दे डिड स्कार्प इट आउट एट लास्ट, और कहता है कि आखिरकार उन्होंने इसको खुरच कर बाहर निकाला। स्कार्प होता है मतलब खुरचना। एंड पुट इट डाउन ऑन आ चेयर, और उसे एक मेज के ऊपर कुर्सी के ऊपर रख दिया। एंड हैरिस सैट ऑन इट, और हैरिस इसके ऊपर बैठ गया। एंड इट स्टक टू हिम, और वह जो निकाला हुआ जो बटर था वो उससे चिपक गया। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और वो उस चिपके हुए बटर को ढूंढने के लिए पूरे कमरे को तलाश रहे थे जो उसके पीछे चिपका हुआ था। अब कहता है कि आई टेक माई ऑथ, आई पुट इट डाउन ऑन द चेयर सेड जॉर्ज। जॉर्ज कहता है कि मैं इस बात की कसम लेता हूँ, शपथ खाता हूँ कि मैंने इसको कुर्सी पर रखा था। अब कहता है कि स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट, उस खाली सीट की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं इस बात की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैंने उसको कुर्सी पर रखा था। आई सा यू डू इट माई सेल्फ, मैंने भी तुम्हें वो रखते हुए देखा था। नॉट अ मिनट एगो सैड हैरिस, हैरिस ने कहा 1 मिनट पहले ही मैंने भी तुम्हें ऐसा करते हुए देखा था। कहता है कि देन दे स्टार्टेड अराउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट, फिर वो दोबारा से कमरे में उसको ढूंढने के लिए घूमने लगे। एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर, और कहता है कि और फिर वो उस कमरे के बीच में जाके मिले। एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर, और फिर एक दूसरे की तरफ देखने लगे, घूरने लगे। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग आई एवर हियर्ड ऑफ सैड जॉर्ज। अब कहता है कि जॉर्ज ने कहा कि मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, कहता है कि एक बड़ी विचित्र बात या अत्यधिक विशेष बात, कहता है कि जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी।
आई एवर हियर्ड ऑफ, जिसके बारे में शायद ही मैंने पहले कभी सुना हो। सो मिस्टीरियस सेड हैरिस, हैरिस ने कहा बड़ी रहस्यमय बात। देन जॉर्ज गोट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस, और फिर कहता है कि तब जॉर्ज हैरिस के पीछे मुड़ गया, ठीक है, और कहता है कि एट द बैक ऑफ हैरिस एंड साइट, और उसने देखा जो वो उसके पीछे चिपका हुआ था। वाई हियर इट इज़ ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम्ड इंडिग्नेंटली, और कहता है कि उसने गुस्से में भर के कहा, क्यों, अरे यह तो आरंभ ही या शुरू से ही यहाँ है, ठीक है। अब उसने कहा वाई, क्यों नहीं, हेयर इट इज़, यह रहा, ऑल द टाइम, शुरू से ही, अरे यह तो शुरू से ही यही है, मतलब उसने गुस्से में भर के कहा। वेयर क्राइड हैरिस, हैरिस चिल्ला, कहाँ है, स्पाइनिंग राउंड, पीछे की तरफ घूमते हुए, मुड़ते हुए। स्टैंड स्टिल कैनॉट यू, रोअर्ड जॉर्ज, जॉर्ज तेज मतलब गुस्से में तेज बोलते हुए कहने लगा, एक जगह खड़े हो। स्टैंड स्टिल मतलब एक जगह खड़े हो जाओ। कैनॉट यू, आप नहीं देख सकते। फ्लाइंग आफ्टर हिम, और उसके पीछे मतलब चीखते हुए भागा। एंड दे गॉट इट ऑफ, और कहता है कि उन्होंने इसे उतारा। एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, और इसे चाय की केतली में उन्होंने पैक कर दिया। अभी कहता है कि मॉन्टमोरेंसी वॉज इन इट ऑल, और कहता है कि मॉन्टमोरेंसी भी उनके बीच में था। मॉन्टमोरेंसी क्या है, उनके कुत्ते का नाम है, ठीक है, जो उनका डॉग था उसका नाम है। कहता है कि मॉन्टमोरेंसी भी वही था। ऑफ कोर्स, निसंदेह, मॉन्टमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ इज़ टू गेट इन द वे एंड बी स्वॉर्न एट। कहता है कि मॉन्टमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ, मॉन्टमोरेंसी की जो जीवन की अभिलाषा है वो ये है कि इज़ टू गेट इन द वे एंड बी स्वॉर्न एट, कि वो चीज़ों के या काम के बीच में टांग अड़ाए। और कहता है कि एंड बी स्वॉर्न इट एट, और मतलब कि गालियाँ सहन करे या मतलब गुस्सा सहन करे। इफ़ ही कैन स्क्वेर्म इन एनी वेयर वेयर ही पर्टिकुलरली इज़ नॉट वांटेड। कहता है कि इफ़ ही कैन स्क्वेर्म इन एनी वेयर, यदि वह किसी ऐसी जगह घुसकर बैठ सकता, वेयर ही पर्टिकुलरली इज़ नॉट वांटेड, जहाँ पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड बी आ परफेक्ट न्यूसेंस, और पूरी तरह से वह परेशानी पैदा करे। तो कहता है कि एंड पीपल मेक मैड, और लोगों को पागल बना दे। एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट इज हेड, और कहता है कि और वह विवश कर दे कि वो उसके सिर के ऊपर मारे, मतलब कि लोगों के लिए वो इतनी समस्या पैदा कर दे जिससे कि लोग उसके सिर के ऊपर चोट मारें या प्रहार करें। देन ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड, तब उसको एहसास होता है कि हाँ, कम से कम आज उसने कुछ काम किया, उसका दिन व्यर्थ नहीं गया। दोबारा देखिए इस लाइन को। कहता है कि इफ़ ही कैन स्क्वेयर इन एनी वेयर वेयर ही इज़ पर्टिकुलरली इज़ नॉट वांटेड। कहता है कि यदि वह ऐसी जगह पर जाकर बैठ सकता है जहाँ पर उसकी ज़रूरत ही नहीं। और कहता है कि एंड बी अ परफेक्ट न्यूसेंस, और वह एक पूर्ण रूप से सिरदर्दी बन जाए। एंड मेक पीपल मैड, लोगों को पागल बना दे। एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट इज हेड, जिससे लोग उसके चीज़ों को उसके सिर के ऊपर मारें दे के या प्रहार करें। तब उसको महसूस होता है कि उसका आज का दिन व्यर्थ नहीं गया। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम एंड कर्स हिम स्टेडीली फॉर एन आवर इज हिज हाइएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट। कहता है कि टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम, अब देखिए अगले इससे कहता है कि टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम। टू गेट समबडी यानी कोई भी या किसी को भी, टू स्टम्बल विवश करे, ओवर हिम यानी वो उसके ऊपर
प्रहार करे एंड कर्स हिम स्टेडीली फॉर एन आवर, और घंटों तक उसको कोसता रहे। ठीक है, यानी कि वह किसी दूसरे को इस तरीके से विवश करे कि वो उसके ऊपर प्रहार करे। किसके ऊपर? मोंटमोरेंसी कुत्ते के ऊपर। एंड कर्स हिम स्टेडीली फॉर एन आवर, और घंटों तक उसको कोसता रहे। इज हिज हाईएस्ट एम, बस यही उसका काम है। एंड ऑब्जेक्ट, और उसका उद्देश्य। एंड व्हेन ही हैज सक्सीडेड इन एक्म्प्लिसिंग दिस, और जब वह उसको पूरा करने में सफलता प्राप्त कर लेता है, हिज कंसीट बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल, तो उसका जो घमंड है, हिज उसका कंसीट मतलब घमंड, प्राइड, ठीक है, या ढीठता जो है, बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल, वह अपने आप में असहनीय सी हो जाती है। उसके बाद कहता है कि ही केम एंड सैट डाउन ऑन थिंग्स, वह आया और उन चीज़ों के ऊपर बैठ गया। जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड, जब वो उन्हें पैक करने की ज़रूरत थी। यानी मेरे जो दोस्त थे हैरिस और जॉर्ज, जब वो उसको मतलब कि उसको उस सामान को पैक करने के मूड में थे या पैक करना चाहते थे, तभी मोंटमोरेंसी कुत्ता वहाँ पर आया और उन चीज़ों के ऊपर बैठ गया। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ, और कहता है कि और वह इस पूर्ण विश्वास के साथ संघर्ष करता रहा। एंड और ही, वह लेबर्ड मतलब मेहनत करना, संघर्ष करना, अंडर द फिक्स्ड बिलीफ, इस पूरे विश्वास के साथ, that whenever Harris और जॉर्ज reached out their hand for everything, कि जब हैरिस और जॉर्ज किसी चीज़ के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, it was his cold damp nose that they wanted, तो कहता है कि यह उनकी गीली नाक, उसकी गीली नाक होती जिसके ऊपर जाके उनका हाथ लगता। जब भी हैरिस और जॉर्ज किसी चीज़ को उठाने के लिए आगे की तरफ हाथ बढ़ाते, तो वो हाथ जाके मोंटमोरेंसी के नाक के ऊपर लगता, जो नाक उसकी गीली थी। ठीक है ने। फिर कहता है कि ही पुट हिज लेग इनटू द जैम, और वह जैम के अंदर अपने पैर को डाल देता या पैर डालता। एंड ही वरीड द टी स्पून्स, और कहता है कि और वह चम्मचों को मतलब अस्त व्यस्त सा कर देता। वरीड मतलब अस्त व्यस्त कर देना। एंड ही प्रीटेंडेड दैट द लेमन्स वर रेड, और वह उसने बहाना बनाया या किया कि नींबू तो जैसे चूहे की तरह हैं। एंड गोट इनटू द हेम्पर, और कहता है कि और वो थैले के अंदर जाके एंड किल्ड 3 ऑफ देम, और उनमें से 3 को मार दिया। ठीक है, और कहता है कि बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन, इससे पहले कि हैरिस उस पर वो फ्राइंग पैन यानी वो कढ़ाई, फ्राई करने वाली जो पैन होता है, कढ़ाई, ठीक है, वो फेंक के मारता। दोबारा देखो, अब इसमें कहता है कि कभी तो मोंटमोरेंसी जैम के अंदर अपनी टांग को डाल देता या टांग फंसा देता, और कभी वह उन चम्मचों को अस्त व्यस्त कर देता, और नींबुओं को जैसे वह चूहा मानता, क्योंकि वो गोल गोल होते हैं ना, लुढ़क जाते। और कहता है कि उनको भी मतलब वो कोशिश करता उनको भी मतलब मारने की, और उनमें से 2-3 नींबुओं को उसने ख़राब भी कर दिया। और कहता है कि इससे पहले हैरिस उसको वो कढ़ाई फेंक के मारता, तब तक वो 2-3 नींबुओं को ख़राब कर चुका था। कहता है कि हैरिस सेड आई एनकरेज्ड हिम, कहता है कि हैरिस ने कहा मैंने उसे उत्साहित नहीं किया। आई डिड नॉट एनकरेज हिम, कहता है कि और मैंने भी उसको उत्साहित नहीं किया। अ डॉग लाइक दैट डज नॉट वांट एनी एनकरेजमेंट, इस तरह के कुत्ते को किसी उत्साह की, प्रोत्साहन की ज़रूरत नहीं होती है। कहता है कि इट्स नेचुरल, यह स्वाभाविक है, ओरिजिनल सीन और वास्तविक पाप है, दैट इज़ बोर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट,
और कहता है कि यह अपने आप में एक स्वाभाविक पाप या बुराई है जिसके साथ वह जन्म लेता है और ऐसी चीज़ें करने के लिए मजबूर करता है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50 और ये पैक करने का काम रात के लगभग 12:50 तक उनसे हुआ। एंड हैरिस सैट ऑन द बिग हेम्पर और कहता है कि हैरिस एक बड़े थैले के ऊपर बैठ गया। एंड सैड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन उसको उम्मीद थी कि कुछ भी टूटा हुआ नहीं मिलेगा। जॉर्ज सैड जॉर्ज ने कहा दैट इफ़ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन। अब जॉर्ज ने कहा कि यदि कोई चीज़ से टूट गई तो उसे टूटना ही था। कहता है कि विच रिफ्लेक्शन सीम्ड टू कंफर्ट हिम। कहता है कि अब कोई चीज़ टूट गई उसमें थैले में तो उसको टूटना ही था। मतलब इस विचार के साथ उसको थोड़ा सा चैन या आराम महसूस हुआ। रिफ्लेक्शन सीम्ड कंफर्ट हिम, कंफर्ट मतलब आराम, सीम्ड दिखाई पड़ना, प्रतीत होना। ही आल्सो सेड और उसने यह भी कहा ही वॉज रेडी फॉर बेड कि वह अब सो जाने के लिए तैयार हैं। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड हम सभी सो जाने के लिए तैयार हैं। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट। कहता है कि हैरिस भी हमारे साथ सोने के लिए वहीं पर तैयार था या हैरिस को भी वहीं हमारे साथ सोना था। एंड वी वेंट अपस्टेयर्स और हम ऊपर सीढ़ियों की तरफ चले गए। कहता है कि वी टॉस्ड फॉर बेड्स और कहता है कि हमने बिस्तरों के लिए टॉस किया, सिक्का उछाला। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी और हैरिस को मेरे साथ सोना पड़ा। ही सेड उसने कहा डू यू प्रेफर द इनसाइड और आउटसाइड जे। कहता है कि उसने कहा कि जे क्या तुम अंदर की तरफ सोना चाहोगे या बाहर की तरफ। आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड। मैंने कहा कि मैं तो बेड के अंदर वाली तरफ सोना पसंद करता हूँ। प्रेफर मतलब प्राथमिकता देता हूँ। हैरिस सेड इट वॉज ऑड। हैरिस ने कहा यह तो अजीब है। जॉर्ज सेड जॉर्ज ने कहा व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलो। मैं तुम्हें किस समय जगाऊँ मेरे साथियों। फेलो मतलब साथियों। हैरिस सेड हैरिस ने कहा 7 बजे। आई सेड मैंने कहा नो 6 बिकॉज आई वांटेड टू राइट सम लेटर्स। मैंने कहा क्योंकि मुझे कुछ पत्र लिखने हैं। 6 बजे जगाओगे। हैरिस एंड आई हैड आ बिट ऑफ आ रो ओवर इट। अब कहता है कि हैरिस और मेरी इस बात दोनों की इस बात के ऊपर कुछ विवाद हो गया। बट एट लास्ट स्प्लिट और कहता है कि परंतु अंत में कहता है कि द डिफरेंस एंड बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस परंतु आखिरी तक हमने विवाद को दूर किया। एंड सैड और कहा 6:30 मतलब कि 6:30 बजे जगा देना। वेक अस एट 6:30 जॉर्ज वी सेड। हमने कहा कि ठीक है जॉर्ज 6:30 बजे जगा देना। जॉर्ज मेड नो आंसर। अब कहता है कि जॉर्ज ने इस बात के ऊपर कोई उत्तर नहीं दिया। एंड वी फाउंड और हमने पाया ऑन गोइंग ओवर मतलब जाने के लिए दैट ही हैड बीन स्लीप फॉर सम टाइम कि वह कुछ समय से सो रहा था। कहता है जॉर्ज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके जाने पर उसके नज़दीक जाने पर वी फाउंड हमने पाया ऑन गोइंग ओवर उसके नज़दीक जाने पर कि वह तो सो गया था। सो वी प्लेस्ड द बाथ। कहता है कि इसलिए हमने बाथ टब को वहाँ रखा। वेयर ही कुड टम्बल इनटू इट जिसमें कि वह इसमें सुबह उठने पर गिर पड़े। ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग मतलब सुबह उठने पर ही कुड टम्बल मतलब गिर जाना इनटू इट उसके अंदर धड़ाम से गिर जाए। एंड वेंट टू बेड आवर सेल्स और हम भी सोने के लिए फिर चले गए। जैरम के जैरम ऑथर है एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द 3 मैन इन अ बोट जो कि 3 मैन इन अ बोट में से लिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव completed the lesson. So today you will read it carefully. Thanks students.